स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो विश्व स्तर पर जाने जाते हैं, मोंटेग सिंह अहलुवालिया। मोंटेग सिंह अहलुवालिया ने भारतीय लगभग 90 लाख एनपीएस होल्डर को एक तगड़ा झटका दिया है और ये झटका साधारण नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाता है, क्योंकि ये यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कांग्रेस गठबंधन की जब सरकार 2004 से 14 के बीच में जो चली थी, उस समय ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, एक बहुत बड़े पद पे थे। और अभी वर्तमान में ये आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर हैं और वहाँ पे जाकर ये क्लास लेते हैं। अब ये अगर नेशनल मंच से आकर अगर एनपीएस को अच्छा कह रहे हैं और ओपीएस को बुरा कह रहे हैं, तो 90 लाख केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही इस तरीके के स्टेटमेंट ओपीएस के डिमांड को कमज़ोर करने के लिए दिया जा सकता है। तो क्या मोंटेग सिंह अहलुवालिया यूपीए सरकार में जो उपाध्यक्ष के पद पर काबिज थे, तो क्या ये इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बाद क्या ये बातों को भूल गए कि भारत की जो सदन की व्यवस्था है या विधानमंडल की व्यवस्था है, उसमें एक व्यक्ति विधायक से लेकर सांसद तक कई पेंशन और वेतन का सुविधा ले रहा है, जबकि 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र और अलग अलग राज्यों में जो नियुक्त जो सरकारी कर्मी हैं, उन्हें ये सुविधा से वंचित कर दिया गया। तो क्या ये जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो सरकारी सेवा में आए, क्या उनमें कोई देशभक्ति की भावना नहीं है? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सुझाव कमेंट में लिखिएगा। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। नीति आयोग के जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह अहलुवालिया, इनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है, उस कंडीशन में जब ओपीएस का मांग जो है वो राष्ट्र स्तर पर फैल रहा है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट देते देते इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर पुरानी पेंशन योजना पर अगर राज्य वापस जा रहे हैं तो राज्य को दिवालिया होना है, यानी आने वाले समय में राज्यों के पास पैसे नहीं रहेंगे। तो क्या राज्य के पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है कि केवल वो राजनीतिक विषय के तहत ही ओपीएस को लागू कर रहा है? तो मोंटेग सिंह अहलुवालिया शायद भूल कर बैठे हैं कि राज्यों के पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है, या राज्य के पास कोई कैलकुलेशन डेटा नहीं है, या राज्य के जो मुख्यमंत्री जिन राज्यों ने बहाल किया, चाहे वो झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तो ऐसा नहीं है कि उन राज्यों के पास कोई अर्थशास्त्री या कैलकुलेशन करने वाले की कमी है। और वे लोगों को भी भली भांति पता है कि हम दिवालिया होंगे या पैसे का हम संरक्षण कर लेंगे, पैसे को हम बचा लेंगे। आगे इस विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मोंटेग सिंह अहलुवालिया क्या जो अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन के क्या यह भी एक सिफलसार बन गए हैं। भूतपूर्व में ये पहले मनमोहन सिंह के काफ़ी, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके काफ़ी एक करीब समझे जाते थे, उन्हीं के ये सिफलसार थे। तो क्या ये उद्योगपतियों के भी सिफलसार बन गए हैं मोंटेग सिंह अहलुवालिया? अब देखिए, इन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना अनुकूलनीय है, यानी अगर आप नई पेंशन योजना को अगर केंद्र सरकार अप्लाई कर रही है तो ये देश के लिए अनुकूल है। तो इस बात पे क्या जरा सा भी इन्हें क्या इस बात को लेकर इनमें भ्रम पैदा हो चुका है कि सदन में सांसद और विधान परिषद और विधानसभा में विधायक, मंत्री, ये लोगों एक बार जीतने के बाद, एक दिन बनने के बाद अपने ताउम्र ये लोग पेंशन पाते रहते हैं, जबकि लगभग 20 साल 30 साल सरकारी सेवा में कार्य करने के बाद भी भारतीय लोगों को 1 जनवरी 2004 के बाद पेंशन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने जो एक टीवी रिपोर्ट में इन्होंने इस सारे बातों को इस लहजे से बोला कि जरा सा भी मोंटेग सिंह अहलुवालिया को ये नहीं लगा कि 90 लाख लोगों की यहाँ पे हित से जुड़ा हुआ ये मसला है। अब यहाँ देखिए कि इन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार, यानी क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र में ख़त्म किया गया था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की सरकार ने एनपीएस को लाया था। इन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार लाया था, लेकिन हम भी यूपीए 1 और यूपीए 2 का पार्ट रहे थे 2004 से लेकर 14 तक। तो इन्होंने कहा कि 2 बार कांग्रेस की भी सरकार बनी, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने भी एनपीएस को ही कंटिन्यू रखा। अब इसी बीच देखिए, राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड ओपीएस को लागू कर चुका है और बहुत बेहतर तरीके से ओपीएस को संचालित भी कर रहा है। अब इस दरमियान में अगर इनका ये बात अगर आती है पुरानी पेंशन और नए पेंशन सिस्टम को लेकर, क्योंकि ओपीएस अगर कह सकते हैं तो ये दोनों हाथ में लड्डू है, और एनपीएस अगर कह सकते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं है।
अब यहाँ जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ सांसद जो हैं वो अभी प्रधानमंत्री को लेटर लिखे थे 7/8/2024 को 8वें वेतन आयोग को लेकर, एनपीएस को खत्म करने को लेकर। कुछ अगर देखेंगे तो प्रिंट मीडिया में भी ऐसे बात चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा क्यों न पूर्व सांसदों की पेंशन सुविधा को बंद कर दे। अभी जो निर्वाचित सांसद और मंत्री हैं उनको 2 लाख से 2.5 लाख रुपया के आसपास में मासिक व्यय सरकार एक सांसद पे कर रही है। अब ये जो मसला आप देख रहे हैं, तो क्या मोंटेग सिंह अहलुवालिया जो है, मोंटेग सिंह अहलुवालिया इस बात को भूल गए कि 2023 में एनपीएस का पैसा अडानी में कितना ज़्यादा क्रैश हुआ था। ये भी बात को वो भूल गए कि एनपीएस में जमा होने वाला जो पैसा है वो शेयर मार्केट आधारित है, यानी वह भी अब पूंजीपतियों के बोलने लगे हैं। उन्हें चाहिए था कि दोनों के बीच, एनपीएस और ओपीएस के बीच कुछ ऐसे बातों को, ऐसे तर्क को रखा जाए जहां पे सीधे ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए कि राज्य दिवालिया हो जाएंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट से केंद्र और राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े अर्थशास्त्री का ये कहना एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि ओपीएस एनपीएस से सही है और ओपीएस सही नहीं है, तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि डिमांड चल रहे हैं, नेशनल स्तर पर ओपीएस का डिमांड चल रहा है। राज्य ने भी इसको लागू कर दिया, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो लागू कर दिए। पहले पश्चिम बंगाल जो है इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो क्या वे सभी राज्य दिवालिया की स्थिति में हो जाएंगे? तो ये एक भूल है। इस पर भी आगे हम विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों को लाएंगे आगे वाले वीडियो में। ये जो एनपीएस देख रहे हैं, तो पिछले बार एनपीएस क्रैश हुआ और एनपीएस इक्विटी पर उठे सवाल, क्योंकि इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा जमा है। इसमें कहा जाए तो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो क्रैश कर गया था, जिसमें एनपीएस के बहुत सारे पैसे डूब गए थे। उसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, इन्होंने भी इस बात को जिक्र करते हुए कहा था कि क्या एनपीएस के पैसा अडानी के सहारे छोड़ दिया जाए और अडानी साहब अगर डूबे तो पूरा एनपीएस डूब जाए। ये इस तरीके का स्टेटमेंट जो मोंटेग सिंह अहलुवालिया का दिया हुआ स्टेटमेंट, यह एक उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इस विचार को पूरे देश पर थोपा जा सके। तो ये एनपीएस और ओपीएस की जो ये लड़ाई जो चल रही है, इसमें आने वाले समय में ओपीएस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का जो ये मांग है, ये अपने अपने अलग अलग एसोसिएशन के द्वारा ये कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो मूल मकसद ये था कि इतने बड़े अर्थशास्त्री के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट देना कितना तर्कसंगत है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।